जब हमारे कोविड चल रहा था उस समय मोदी जी ने स्पेशली तालियां और थालियां बजवाई थी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली बहुत सारे नर्सेस डॉक्टर्स के लिए। और अब ये फिल्म जब आ रही है तो क्या मोदी जी इस बारे में जानते हैं? क्या आपने कोई बात कही है और क्या आप इंटेंशन रखते हैं इतनी सुंदर फिल्म को आप अपने सहकर्मियों को दिखाने के लिए? बिल्कुल। भारत भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा। विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीजें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा। तो आप एक इंसान की जो भावना है और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनकी तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया। तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले। और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो है उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं। उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो है महिलाएं आगे आए और इस फिल्म को जो है सशक्त करें। इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है। तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए। Up and working with Bhatt Saab, and we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere, and there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there, and we were having a party there. And then Bhatt Sahab just came in. Bhatt Sahab came in and he just entered and he's like, put the TV on, put the TV on. And we were dancing and we were just having fun. And he started to watch TV and he's like, there is terrorist attacks happening. And then we went to Shana and we were like, what should we do? Should we go home now? Should we continue partying? What should we do? So she said, Bhatt Sahab said, nobody should leave now, just wait. So we were at a bunch of 25 people partying at Shahna's house, and then Bhatt Sahab broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very. मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है, वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है, लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं वारदात होने से, अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है। और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी जिंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो उनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर एक कलाकार मानूं, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हो कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक जिंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज ए टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की जिंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेज से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है।
तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना जरूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर सब्जी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। थैंक यू सो मच। जयंती जी, आपसे एक सवाल होगा, असली कहानी ये जैसे रियल लाइफ की फिल्में जो बनती है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है लोगों तक पहुंचने के लिए, और लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप दिव्य भास्कर से हैं, जयपुर से, दैनिक भास्कर से, तो इसका भी प्रीमियर पहली बार जोधपुर में हो रहा है। तो ये फिल्में वैसे देखोगे तो आप वैसे जब प्रोडक्शन का डिस्कशन होता है तो ये बहुत छोटी फिल्में होती है, क्योंकि कमर्शियल फिल्मों से ये अलग होती है, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, इसके नंबर बहुत छोटे होते हैं। लेकिन ये इतने ही पैसे में बननी भी चाहिए, अगर इसको कमर्शियल एंगल दिया जाए तो अच्छी बनेगी भी नहीं। तो कंगना जी ने वैसे भी मतलब इतना अच्छा काम किया है, आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके भी लाइफ के जितने रोल हुए उसमें से ये अलग है। आपके लेफ्ट में यू हैव नो आइडिया, मेरे लिए एक अलग दुनिया खुली है, और एक मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों से मिलने को मिलता है, और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और महिलाएं तो साइलेंट हीरोज़ हैं और अनसीन हीरोज़ हैं उस पूरे मूवमेंट के। आई थिंक चाहे वो फार्मर वुमेन हो, चाहे वो अपनी वीवर्स वुमेन हो, चाहे वो वुमेन हो जो बिना किसी के देखे और बिना किसी के कहे करोड़ों पेड़ लगा रही हों, और अगर आप उन महिलाओं से बात करें तो उनको आपकी कोई भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो आत्मीयता है, वो इतनी ईश्वरीय होगी कि आप सोचेंगे कि ऐसे लोग भी, और बिना किसी इसके कि हम कर रहे हैं उस भाव से। तो भारत भाग्य विधाता अगर इसे पसंद किया गया, और आगे चल के मुझे लगता है ऐसे बहुत कहानियां होंगी कहने के लिए। कंगना और मुझे लगता है कि जो अक्सर जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इनका बलिदान का कोई मायने नहीं है, ये सोच है, और ये सोच कहीं ना कहीं सब में है। तो इसी सोच को तोड़ने के लिए, क्योंकि आज इतने साल उस चीज को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, कोई भी, हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं, वो उस दिन उस रात पे, जो कि उनको तो हम हर जगह चाह के हमने जो है महाराष्ट्र सीएम जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज्म था। वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने, हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया, एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो, चाहे कोई भी चीज, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहां पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है।
Hello. Hello. Hi. On your right. Here, Amar from Punjab Kesari. Hello. Hi. Congratulations to everyone. This is such a. Never mind. I'm assuming that question was for me. Closest name to Neerja. So I'm taking it. Sorry, my question's for both Smita ma'am and Neerja. Sorry. My bad. Do you want to go first? You spoke about stuff that you hear from sets. If there's any tension, anything of that sort. I actually don't know where it started because I've been asked this question a lot of times. Every time I've been part of a film and there were a lot of women in the film, I have always had one person, and mostly men, come and ask me that we always hear कि जब बहुत सारी औरतें एक साथ होती है तो बहुत फ्रिक्शन होता है, तो कैसा था आपके सेट पे? I have never been part of a film where there were women, where there's been nothing but love, compassion and camaraderie on set. And on this set, I would especially like to say, I would just like to tell you all one thing. On the last day when we wrapped shoot, we were all hugging each other and crying. That's how much we were going to miss the set. We have all become very, very close to each other. Not just the actors, even our ADs, our production team, our art team, our costume team, everybody was so supportive of each other. And we shot in a very small amount of time. Like we shot for a very few number of days. So we were really going at the scenes at record pace. We didn't have too much time to really sit and form bonds. All of this happened through the process of the work that we did. And it was absolutely lovely to be part of this team of actors. They are just phenomenal on their own. And as a team, they are wonderful. You will know when you watch the film. इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी. वो ऐसा है कि जो गिरिजा ने कहा है Sexy. Thank you. I wanted to ask you, did you get permission to shoot at Kama Hospital? Yes, I did. We in fact did the exteriors of the hospital and the surrounding areas. क्योंकि obviously hospital में तो आप disturb नहीं कर सकते. It's a functioning hospital. कंगना जी के साथ ये एसोसिएशन बहुत ही अच्छा रहा. मतलब पता ही नहीं चला फिल्म खत्म हो गई. जनवरी में मिले और जून में रिलीज कर रहे हैं. तो डायरेक्टर साहब ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी और हमने 1 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे से ज़्यादा हमने लिया था डिसीजन लेने में. शैलेश के साथ अच्छा एसोसिएशन रहा. कंगना जी पहली फिल्म हमने करी थी तन्नू वर्स मनु, वो भी आधे घंटे में डिसीजन लिया था. ये फिल्म की कहानी वैसे देखने जाए तो आप लोगों के साथ जुड़ी है और मेरे साथ भी जुड़ी बोल सकते हैं. मैं भी वेडिंग फोटोग्राफर था और वहाँ से यहाँ तक आया. मतलब उस जमाने में बहुत वेट करना पड़ता था फोटोज के लिए. आज तो डिजिटल है तो ताबड़तोड़ मिल जाता है. तो ये सबके मतलब सब लोगों की कहानी है. जितने लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे कंगना जी ने बताया सैलरी के लिए कोई काम नहीं करता, ये वैसी कहानी है. सबको बहुत पसंद आएगी. थैंक यू वेरी मच. शैलेश जी, अक्षत, बबीता जी. Of course, let's hear it for our producers, ladies and gentlemen. जी. पहली बार मुझे जो है महाराष्ट्र में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मुझे एक मराठी फिल्म जो है करने का मौका मिला. तो मराठी एक्टर्स के साथ में इतने क्लोजली काम करना, और नेचुरली वी ऑल नो कि हाउ गुड मराठी एक्टर्स आ, चाहे थिएटर एक्टर्स ले लीजिए या आप सिनेमा से रिलेटेड ले लीजिए. तो यू नो आई हैव सम वेरी हेल्पफुल पीपल जिन्होंने मुझे एक्सेंट के साथ में, चाहे कह लीजिए या ओवरऑल क्या लाइफस्टाइल रहता है उसके साथ में, समिता जी ने, गिरिजा जी ने, ईशा जी ने बहुत हेल्प किया. एंड आप देख सकते हैं हम लोगों का जो केमिस्ट्री है फिल्म में, एज फ्रेंड्स, एज को-वर्कर्स, एज कलीग्स, एज वुमेन हु आर डूइंग एवरीथिंग. फैमिली के साथ साथ देश के लिए उनकी जो धारणा है, वो भावना है, वो देख के आप दंग रह जाएंगे. और ये जो पूरी कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है. ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या हिम्मत रखती हैं. हमारे जो चाहे
खैर डॉक्टर्स तो होते ही हैं अस्पतालों में, और हम सोचते हैं अस्पताल जब सोचते हैं तो डॉक्टर्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो वॉचमैन, वार्ड बॉयज़, मौशी, मामास, नर्सेज, ये लोगों के आप इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के आम लोगों में ये जज्बा है, और हमें वाकई में एक भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गर्णा, आपके लिए एक सवाल है। इस टेलीकास्ट की बात हर कोई कर रहा है। जब से अनाउंसमेंट हुआ था लोग कह रहे थे प्रोड्यूसर्स बड़े कमाल के हैं। ऑफ कोर्स वी हैव कंगना जी इन दिस, एंड दिस टेलीकास्ट विद द जेंटलमैन हियर, यू नो, लीडिंग द पैक। आप क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी हो और इस बहुत ही रूटेड कास्ट के साथ? तो फिल्म कोई भी छोटी नहीं होती, वैसे देखने जाए तो छोटी फिल्में बहुत बड़ी हुई हैं, और जो इंडिया से रिलेट करती है कहानियाँ, उसमें से ये एक है। आज वैसे देखने जाए तो जब ग्रीन लाइट होती है तो हम लोग पैसों के हिसाब से मेजर करते हैं, ये छोटी है, बड़ी है। जब फिल्म रिलीज होती है तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सब पिक्चरें अपने आप पब्लिक बड़ी करती है, तो ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली सर, जैसा मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं जब से अनाउंसमेंट हुआ है। मनोज सर, दिस वंस फॉर यू। सर के लिए एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार ताली। और खुद ही डायरेक्ट किया है ऑफ कोर्स इस कास्ट को। सर मुझे बताएं, पता लगा है कि काफी साल की एक तरीके से तपस्या है जो फाइनली आज पूरी हो रही है इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च के साथ। क्या बोलना चाहेंगे? फ्रॉम लिरिक्स to writing screenplays to directing some of the most loved advertisements, and finally doing this movie with Kangana ji as female lead. It has been a long journey. It took me 20 years to actually become a director. और 7 साल तो इसी को लग गए यहाँ तक लाने में। और जब तक ये स्क्रिप्ट कंगना जी के हाथ में नहीं आई थी, ये सिर्फ कागज में थी, और उनके पास आने के बाद ये फिल्म बनी है। So I have only gratitude for her. She actually saw the potential in it at even the synopsis stage. और उसके तुरंत बाद हमसे मिली वो, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। और जैसा जयंती भाई ने बोला, 6 महीने के अंदर मामला हो गया पूरा। तो इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, एंड इट्स आई मीन मुश्किल है ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना। और मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्टें थी, और ये स्क्रिप्ट मेरे रडार में भी नहीं थी एक्चुअली। मैंने इसको बहुत नीचे रखा हुआ था कि ये शायद नहीं इसको सपोर्ट मिले, या शायद ये नहीं बन पाए। बट द मूवमेंट, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मदद की। कंगना जी तक पहुंचाने में काफ़ी लोगों ने मदद की। आदि जो आज यहाँ पे नहीं है, उसने सबसे पहले रिकग्नाइज किया था, और बबीता जो यहाँ पे है हमारे साथ, उन दोनों ने मिल के मुझे मुकेश से मिलाया, और मुकेश छाबड़ा ने फिर बोला कि व्हाई डोंट यू मीट, सेंड इट टू, व्हाई डोंट आई पिच इट टू कंगना जी। तो मैं बोला करेंगी, तो वो उसने बोला कि मुझे ट्राई तो कर दीजिए। और उसके बाद फिर आगे की स्टोरी इट इज़ बीन immensely wonderful, beautiful journey. She has supported me like a like a pillar throughout, and I couldn't have asked for a better collaborator than her. I think I have to ask you, जब कंगना जी ने इसके लिए हाँ कर दिया था, उस समय क्या रिएक्शन था? What was that one thing जो जहन में आई थी? उस समय ये था कि ये सचमुच में हो रहा है क्या। और उसके बाद फिर ये सही में बोला है, मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से। मैं बताऊँ सच में क्या रिएक्शन था आपका? इनका रिएक्शन था कि मैम हमें रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, हमें ना छत्तीसगढ़ रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा I said let us first shoot it. We'll first shoot it and then we'll have the copy and then we'll see. वो पहली इनकी चीज कि मुझे अपने घर होम टाउन में मुझे दिखाना है कि मैंने फिल्म बनाई है। तो एक जज्बात होता है, छोटे शहरों से आए हुए लोगों का एक जज्बात होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो जब निकले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बागी बन गया जो भी है। तो ये हमेशा मुझे कहते हैं। तो मैंने सर, आपको पता है मैंने पहली स्क्रीनिंग कहाँ अरेंज की है? छत्तीसगढ़ में हम पहली फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहाँ कर रहे हैं। क्या बात मैम, छत्तीसगढ़ के पहले उड़ीसा में है जहाँ मैं पैदा हुआ, तो आपने वो दोनों ही कर दिया। Yes.